प्रेज़ द लॉर्ड गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप सब कैसे हैं? विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सब बहुत अच्छे हैं और हम सब भी प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत अच्छे हैं। तो गाइस आज है सैटरडे और हम मंडे जा रहे हैं पंजाब मैरिज में। तो आज की मैं आपको तैयारी दिखाती हूँ कि आज हमने क्या क्या किया। तो आइए देखते हैं। और तो गाइस सबसे पहले आज सुबह ही मेरा माइंड सेट था कि हम लोग सबसे पहले ब्लीच फेशियल करके अपना फ्री हो जाएंगे। तो वो काम हमारा हो गया जो बहुत ज़्यादा बड़ा था। और उसके बाद पैकिंग को हम लेके बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी कैसे पैकिंग करूं, क्योंकि सर्दियों में ना गाइस सोचना पड़ता है। गर्म कपड़े भी रखने पड़ते हैं और वैसे भी रखने पड़ते हैं, रात के भी रखने पड़ते हैं। और फिर पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंड है जैसा कि मुझे मेरे सुनने में आया। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सोच रही थी बहुत थोड़े से कपड़े लेके जाऊँगी, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े करते हुए बहुत सारे कपड़े हो गए। बहुत सारी पैकिंग होती जा रही है, बैग भरते ही जा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या ना करूं। दूसरा जोल, ये देख लो जोल की जोल कुछ ना कुछ एक्टिंग करता रहता है। ये अपना मंकी डांस शुरू करने वाला है। नहीं नहीं, ये वो देखो कैमरे के ऊपर ना, ये देखो पाइप लगा रहा है और वहाँ से कह रहा है कि मैं वहाँ से देखूंगा। ये देखो देखो छोटा सा होल दिखाई दे रहा है आपको। बस जोएल के ये टैलेंट को जो कोई भी नहीं कर सकता गाइस, ये इसके टैलेंट ऐसे होते हैं। आपको इसके टैलेंट कैसे लगते हैं आप ज़रूर से बताइएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं नहा कर हो गई हूँ तैयार, मतलब नहाने का काम मेरा हो गया है ख़त्म। यहाँ जोएल की कटिंग हो गई और जोएल भी नहा कर हो गया तैयार। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी कटिंग करा कर आ गया हूँ। और बताओ गाइस आपको मेरी कटिंग कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो गाइस वीडियो को लाइक करना। ये देखो मेरी कटिंग पूरी देख लो, कैसी कटिंग लग रही है मेरी गाइस। लाइक शेयर तो वो वैसे भी कर देंगे। तो जोएल लग रहा है स्मार्ट। तो गाइस यहाँ पे डैडी भी नहाकर तैयार हो चुके हैं। क्या हुआ, बर्फ जमी हुई है? तो गाइस यहाँ पर हम ब्लीच फेशियल कर कर भी फ्री हो गए थे। जो हमारा बहुत बड़ा काम था वो सब भी हमने कर लिया था और नहा धोकर बिल्कुल तैयार थे। बस अब जो पैकिंग जो थोड़ी बहुत थी वो हमारी अनकम्प्लीट थी, जिसे कंप्लीट करना था। तो देखिए गाइस ये पैकिंग जो है अभी भी पड़ी हुई है और कभी शॉल रख रही हूँ, कभी स्टॉल रख रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। कभी कोई टी शर्ट रख रही हूँ, कभी कोई टी शर्ट निकाल रही हूँ। तो बार बार ऐसे ही हो रहा है और फाइनली देखते हैं क्या लेके जाएंगे। तो बस यही है, थोड़ा सर्दी में कहीं भी जाने से पहले पैकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बैग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत दिक्कत होती है सर्दियों में। गर्मियों में तो गाइस ये है कि 2-3 कपड़े भी रख लो तो भी बैग में एक आधा ही होता है, 2-4। हमने ब्रेकफास्ट में कचौरी और चाय पी ली थी, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया था। तो रात से ही मैंने प्रिपरेशन करके रखी हुई थी भल्ले की। तो मैंने मूंग की दाल उड़द की दाल भिगो के रखी हुई थी। बीच में मैंने डाल दिए 2 हरी मिर्च कट करके और अदरक, और ये थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च और 2 लौंग को मैंने तवे पे भून लिया है। थोड़ी सी दालचीनी भी है, छोटा सा पीस, उसको भी मैंने तवे पे भून लिया है। तो ये मेरा बैटर बनकर हो गया था तैयार। जो मैंने उड़द की दाल को पीस कर उसके अंदर हरी मिर्च और अदरक डाल दी थी। तो ये बढ़िया सा हमारा एक बैटर बनकर तैयार हो गया है। देखो इस तरीके से बैटर ने हमारा गिरना चाहिए अगर हम भल्ले बना रहे हैं। पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो हम पकोड़े बनाएंगे, इसके भल्ले बनाएंगे, तो उसी तरीके से हमारा होना चाहिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया। इसको आपने थोड़ी देर, जब आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, उसको आप विस्कर लेकर बहुत देर तक आपने हाथ से इस तरीके से विस्कर से घुमाना है। यहाँ पर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है तो ये और भी बढ़िया कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार होगा। साथ में अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जीरा, हींग और नमक। ये मैंने इस बैटर में डाल दिया है और इसको भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही बढ़िया हींग की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और भल्ले बहुत टेस्टी बनेगा। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैंने भल्ले पहले कभी नहीं बनाए, ना मैंने कभी घर में ट्राई किए और ना ही मैंने कभी अपने चैनल पर भल्ले बनाकर डाले। पहली बार भल्ले बना रही हूँ और वही है। तो ये वही पाउडर है जो जीरा, काली मिर्च और लौंग और थोड़ी सी दालचीनी थी, उसको मैंने भून के पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। ये हमारा एक बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हो गया जो भल्लों के ऊपर डालकर हम खाएंगे। तो इसका जो भून कर जो इसका बढ़िया सा एक जीरा भुने हुए का फ्लेवर आएगा, वो भल्ले के ऊपर जान डाल देगा। साथ ही मैंने ले लिया थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मसाला, जो इस पाउडर के अंदर मैंने मिक्स कर दिया। जो भुना हुआ हमारा
जीरा, काली मिर्च और 2 लौंग और दालचीनी का पाउडर था। उसके अंदर मैं चिल्ली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी मिक्स कर दिया। यह हमारा मसाला बनकर हो गया तैयार। इस मसाले को हम बिल्कुल साइड कर देंगे क्योंकि इसका काम बहुत बाद में आने वाला है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा काला नमक, काले नमक से गाइस क्या होता है, हम उड़द की दाल की चीज़ें बनाते हैं या बेसन का कुछ बनाते हैं तो काले नमक या अजवाइन को हम ज़रूर ऐड करते हैं, पर मैंने यहाँ अजवाइन ना लेके काला नमक ऐड किया है। तो काले नमक की बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है। आप चाहें तो यहाँ पर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने अजवाइन यहाँ पर ऐड नहीं करी है। तो ये एक हमारा पाउडर रहेगा जो हम भल्ले जब हम तैयार करेंगे लास्ट में ऊपर से डालकर स्प्रिंकल करके खाने का। तो ये हमारा मसाला हमारा साइड में, मैं इसको कर देती हूँ। अब हम भल्ले बनाकर तैयार करेंगे। तो भल्ले का बैटर बिल्कुल तैयार है। एक कटोरी में आप ठंडा पानी ले लें और ठंडे पानी में हाथ को बार बार डीप करके भिगोकर और फिर आप अगर निकाल कर भल्ले डालेंगे तो हाथ में क्या है, बैटर चिपकेगा नहीं। तो गाइस बिल्कुल हल्की आंच पर भल्ले बनकर हो गए तैयार। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी बढ़िया तरीके से अंदर दाल पक गई है ना। जब अंदर दाल पूरी तरीके से पक जाएगी तो आप खुद खाकर देखिएगा, टेस्ट देखिएगा, भल्ले जैसा टेस्ट आएगा। अगर पकी नहीं होगी तो कच्ची दाल का आपको मुंह में टेस्ट आएगा। तो यहाँ दाल बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। हमने टेस्ट भी किया है, भल्ला बहुत बढ़िया बना है। अब मैंने एक बाउल में ले लिया है पानी। तो भल्ले बनने के बाद पानी में डिप इसलिए किए जाते हैं कि वो अपने साइज से दुगने हो जाते हैं। तो अब मैं इनको इसके अंदर पानी के बाउल में डालकर 3 मिनट के लिए रख दूंगी। तो 3 मिनट के बाद फिर हम मिलते हैं। तो गाइस 3 मिनट के बाद आप भल्लों का कलर भी देखिए चेंज हो गया है और वो अपने साइज से बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे हमें चाहिए थे उस तरीके से भल्ले बनकर तैयार हो गए। अब हम एक एक करके अपनी प्लेट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्लेट ले लिया और प्लेट के अंदर हम एक एक करके भल्लों को हल्के हाथ से दबाते हुए रखेंगे। हमने बहुत तेज़ी से नहीं दबाना, भल्ला टूट जाएगा। हल्के हाथ से हमने उनके अंदर से पानी को रिलीज करना है और फिर हमने इसको रखना है। तो सभी भल्लों को हम इसी तरीके से प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। तो सारे भल्ले मैंने पानी में से निकाल कर एक साइड में रख लिए हैं और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से भल्ले फूल गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया। और अब ये बढ़िया तरीके से अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने ले लिया हरी चटनी और टमाटो सॉस और दही और जो मैंने मसाला बनाकर तैयार किया है, जीरा, काली मिर्च, 2 लौंग और दालचीनी, ऑरिगेनो मसाला, काला नमक और चिल्ली फ्लेक्स। इसका मैंने मसाला बनाकर तैयार किया है। तो ये हमारे भल्ले हैं और आइए हम प्लेटिंग तैयार करते हैं बढ़िया सी। तो ये है मेरे पास पापड़ी नहीं, ये है मट्ठी। तो पापड़ी मैं लेने के लिए हम बाहर गए थे रेडीमेड, लेकिन हमें पापड़ी नहीं मिली। तो ये हम जो बिल्कुल पतली वाली मट्ठी होती है ना, वो भी पापड़ी की तरह ही लगती है। तो वो मैं लेकर आई और उसको मैंने तोड़ कर बारीक बारीक रख लिया। तो आइए सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे पापड़ी जो हमने तोड़कर तैयार किया। जैसे वो मट्ठी को वो मैंने पापड़ी बनाकर तैयार किया है, तो उसको हमने बारीक बारीक तोड़ लिया है। तो हम भल्ले की प्लेटिंग तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसके ऊपर पापड़ी। तो पापड़ी से ही एक क्रंची सा टेस्ट आता है दही भल्ले के अंदर।